रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, जुलाई में देना शुरू करेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने देंगे। हिंदुस्तान में एवरेज अगर निकाल करके देखें, पूरे हिंदुस्तान में सिलेंडर का ऑफटेक सामान्य परिवार में 2 महीने में एक बार होता है। अगर इन 5,77,000 लोगों को 4 महीने भी अगर एक सिलेंडर लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो लगभग 10,000 रिफिल देंगे। कुल मिला के 10,000 रिफिल पर आप जो है 45-50 करोड़ रुपए का या 100 करोड़ का सब्सिडी दोगे। 27,000 करोड़ जनता की जेब से निकाल करके 100 करोड़ जनता को देकर के आप राहत का ढोंग करना चाहते हैं। इस तरह से राहत शिविरों के नाम पर जनता को आहत पहुंचाना। देखिए, मोदी जी ने 9 करोड़ लोगों को पीने का पानी दिया, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 4 करोड़ लोगों के घर में कनेक्शन, 4 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंची है, 9 करोड़ लोगों को लगभग गैस का चूल्हा पहुंचा है, करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। हमने कहीं पंक्ति में खड़ा रहने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि हमने गरीब को गणेश मान करके उसकी सेवा करके संकल्प के साथ में काम किया। यहाँ कांग्रेस की जो वृत्ति है, गरीब आदमी को भिखारी की तरह लाइन में खड़े करके हम दाता हैं और हम हाथ से दे रहे हैं, इस भावना को दर्शाने के लिए, उन पर एहसान थोपने के लिए, उन्हीं की जेब से निकाला हुआ पैसा उनको दे करके राहत शिविर के नाम पर आहत करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। 10,000 प्रतिवर्ष के हिसाब से 20,000 रुपए अपनी जेब में बचाए। अब कृषि कनेक्शन के नाम पर किसान को आप 2,000 यूनिट फ्री देंगे, ऐसी घोषणा कर रहे हैं। अगर आपको 2,000 यूनिट फ्री देना था तो मार्च में बजट पारित होने के साथ ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दिया जा सकता था। अभी आप राहत शिविर में उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जून तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, जुलाई में सूची बनाएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सामान्यतः किसान को बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम होता है, बरसात से खेती होती है। अगर तनिक भी आवश्यकता पड़ेगी, और मैं ये मान भी लूँ कि 2,000 यूनिट इन पूरे जो है चुनाव तक के समय में एक किसान को 2,000 यूनिट या 4,000 यूनिट फ्री भी मिलेगी, तो एक किसान के खाते में 2.5 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का एग्रीकल्चर रेट की दृष्टि से 4,000 यूनिट का 10,000 रुपये उसकी जेब में अब जो है उसको बचत होगी। 20,000 रुपये उसके हिस्से के आप निकाल करके अपनी जेब में रख चुके हो, और 10,000 उसमें से निकाल करके किसान को वापस दे करके किसान पर एहसान जताने के लिए उसको पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं। हम जो है गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे 450 रुपये, और गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, घोषणा की। 1150 रुपये में गैस की रिफिल मिलती है। उज्ज्वला कनेक्शन धारक को 200 रुपये भारत सरकार पहले से सब्सिडी दे रही है। 950 में 450 रुपये आप सब्सिडी देंगे, आपका स्वागत था। आप पहले दिन से बैंक को एक मैंडेट दे सकते थे। माननीय मोदी जी ने जिस तरह से 200 रुपये सब्सिडी दी थी, तब कोई राहत शिविर के आयोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। वो 500 रुपये एक मैंडेट से बैंक को मैंडेट दे करके उनको उनके बैंक में क्रेडिट किए जा सकते थे, कहीं राहत शिविर की आवश्यकता नहीं थी। और दूसरा पक्ष ये है, देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल जो है वो राजस्थान में बिक रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों के तुलना में 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 10 रुपये प्रति लीटर डीजल हमारे यहाँ महंगा है, हम सब जानते हैं। आज आप भी अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते होंगे, डीजल भराते होंगे, हर टैंक रिफिल के समय में 10 रुपये प्रति लीटर एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। जब आप 10 रुपये एक्स्ट्रा लीटर पे कर रहे हैं, और राजस्थान में 15 करोड़ लीटर पेट्रोल बिकता है, 45 करोड़ लीटर मंथली डीजल बिकता है, 60 करोड़ लीटर का ये जो है, और ये आंकड़े आप वेरीफाई कर सकते हैं, चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। 60 करोड़ लीटर की सेल पर सरकार 10 रुपये लीटर के हिसाब से 600 करोड़ रुपया प्रति माह राजस्थान की जनता की जेब से लूटने का काम कर रही है। 4 साल से निरंतर कर रही है। 50 महीने में उन्होंने जितना लूटा है वो लगभग 30,000 करोड़ होता है। कुल 27,000 करोड़ रुपए इस तरह से अपनी जेब में सरकार ने डाला है। और गैस में सब्सिडी के नाम पर, चलो ठीक, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार में ही अंतर्कलह उनके यात्रा हुई है, बड़े दिन माने जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, वर्तमान की राजस्थान की सरकार भ्रष्टतम सरकार है। निरंतर पिछले 4 साल से हमने इस विषय को सड़क से लेकर संसद पर बार बार उठाने का प्रयास किया है। जनाक्रोश यात्राओं के माध्यम से, जनाक्रोश महाघेराव के माध्यम से सरकार के भ्रष्टाचार के किस्सों को, सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने का और सरकार को बेनकाब करने का काम भी किया था।
लेकिन अब तो इंतहा हो गई है। शायद देश की राजनीति में पहली बार हुआ होगा कि देश की सरकार के, किसी प्रदेश के सूबे की सरकार के मंत्री ही अपने मंत्रिमंडल के साथियों के ऊपर सड़क में और संसद में, इन दोनों जगह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं हो सकती, या एक मुख्यमंत्री की इससे बड़ी मजबूरी नहीं हो सकती कि उसके मंत्री उसको सड़क पर घेरने का काम कर रहे हैं और सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। वो जोर जोर से लाखों लोगों की उपस्थिति में लोग बयान कर रहे हैं। एक दूसरा और है, राहत कैंप लगातार सरकार के लग रहे हैं, 4 करोड़ से अधिक के कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। क्या समझ रहे हैं इन सब चीज़ों? देखिए, ये केवल राजनीतिक शगुफा मात्र है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, राहत शिविर में पहली राहत उन लोगों को प्रदान की जा रही है या को देने की घोषणा की जा रही है जिनको बिजली का बिल 50 यूनिट से लेकर के 100 यूनिट तक मुफ्त होगा? 50 यूनिट तक करने के लिए आपको किसी राहत शिविर की आवश्यकता नहीं पड़ी। 100 यूनिट करने के लिए राहत शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ी? केवल कंप्यूटर के प्रोग्राम में एक बदलाव शायद 12वीं क्लास का जो है कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी भी कर सकता था कि एक बदलाव उस प्रोग्राम में करता और 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त हो सकती थी। गर्मी में लोगों को ला करके लाइन में खड़ा करके उसको रोज गारंटी देने की आवश्यकता नहीं थी और उसके लिए समय जाया करने की भी आवश्यकता नहीं थी। 2000 यूनिट किसानों को देनी है। अव्वल तो जिनको देना था किसानों की सूची आपके पास में, सिर्फ कंप्यूटर के प्रोग्राम में 2000 यूनिट तक का फ्री किया जा सकता था। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो घोषणा की थी और जो डिलीवर कर रहे थे कि 850 रुपए प्रति किसान कनेक्शन के हम सब्सिडी देंगे, जो मिल रही थी 5 साल में उसका आंकड़ा लगभग 50,000 रुपए होता था। 2 साल से ज़्यादा समय तक सरकार ने उसको बंद किया, उस पैसे को उठा करके अपने जेब में रखा।